हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 5 का ईवीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 25, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन, दैट विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस पार्ट 1। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज हम लोग 25 चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है इस ईवीएस पार्ट 1 सब्जेक्ट का। वैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर ही कवर किया है पूरा, अभी फर्स्ट सेमेस्टर कवर करना बाकी है। ओके, तो वो भी मैं बना लूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो 25 के चैप्टर में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन। उसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सभी लोगों की हेल्थ, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोगों की हेल्थ, सेहत। और हाइजीन यानी कि क्या, साफ़ सफाई रखना, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या पब्लिक हाइजीन हो। हर जगह हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हमारी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, घर की साफ़ सफाई भी, और सराउंडिंग की साफ़ सफाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या हम पढ़ेंगे। ओके, सो कम्युनिटी हेल्थ, फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, exercise and pursuit of hobbies lead to excellent health and good personal development. न्यूट्रिशियस फूड यानी कि सेहतमंद खाना जो हमारे लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए खाना अच्छा है। पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अच्छी तरह से रहना। एक्सरसाइज कसरत करना, बॉडी को एकदम एक्टिव रखना, तंदुरुस्त रखना। एंड परस्यूट ऑफ हॉबीज़ लीड टू एक्सीलेंट, और अपनी हॉबीज़ को भी अच्छी तरह से, अच्छी हॉबीज़ रखना भी एक अच्छी हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, एक अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत होगी और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, हम डेवलप भी करते रहेंगे। जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल। जिस तरह हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें हमारे आजू बाजू रहने वाले लोगों की भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ओके, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। Everyone in our society should be able to live the kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves. Everyone in our society, हर एक इंसान हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में should be able to live the kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves. वो अच्छी तरह से जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को, एक टेंशन फ्री और खुशी वाली लाइफ, अच्छी खासी और खुश रहने वाली लाइफ जी सके, जो हम अपने लिए सोचते हैं। हर एक इंसान हमारी सोसाइटी या हमारे सराउंडिंग में एक अच्छी ज़िंदगी जिए और एक टेंशन फ्री और बिना किसी टेंशन के और अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी जिए, जो हम अपने लिए विश करते हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं। गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव्ड थ्रू हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी। गुड कम्युनिटी हेल्थ, अच्छा कम्युनिटी हेल्थ, सभी की हेल्थ एंड हाइजीन और साफ़ सफाई, वो तब अचीव कर पाएंगे, वो तब हम हासिल कर पाएंगे किस हैबिट्स, कौन सी हैबिट्स के माध्यम से, क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई और अच्छी सेहत के माध्यम से। हम अपनी सेहत और क्लीनलीनेस, अपनी सेहत और साफ़ सफाई रखेंगे तो हम औरों को भी खुश रख पाएंगे और उनकी भी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे, और हाइजीन और साफ़ सफाई भी रख पाएंगे, जो हम सोचते हैं अपने लिए। ओके, pollution, squalor, epidemics of infectious diseases, addiction, insect-borne diseases are all threats to community health. ये सारी जो diseases हैं वो एक धमकी है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, एक सभी की हेल्थ के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं, आज का प्रेजेंट टाइम कोविड-19 का, वो एक कम्युनिटी हेल्थ का एक थ्रेट है, एक धमकी है कम्युनिटी हेल्थ के लिए, सभी की हेल्थ के लिए। कम्युनिटी यानी कि
पब्लिक, लोगों, आम लोगों की हेल्थ के लिए, आम लोगों की सेहत के लिए। ओके, तो ये सारी बीमारियां एक धमकी है कम्युनिटी हेल्थ के लिए। टू नर्चर कम्युनिटी हेल्थ इज टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच डिजीजेज एंड टू मेक अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पॉसिबल फॉर ऑल। कम्युनिटी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जनरल पब्लिक, जो आम जनता है, जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी हेल्थ का ढंग से ध्यान नहीं रख पाते, उनको इन बीमारियों से दूर रखना चाहिए और उन्हें एक खुशी और हैप्पी हेल्दी लाइफ, खुशी वाली और सेहतमंद ज़िंदगी हम उनको दे सकते हैं। ये सभी के लिए पॉसिबल है, सभी के लिए संभव है। हम सभी को ये दे सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी हेल्थ के बारे में देखने के लिए। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व है? द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो लोग होते हैं, किसी देश के जो लोग होते हैं, वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक देश की सफलता और सक्सेस के लिए और तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए, सुधार के लिए। पीपल, लोग ही उस देश के इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक ज़रूरी चीज़ होती है उस देश की। ओके, देयर हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ़ दे हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। उनकी सेहत तभी ही सुरक्षित रख पाएंगे हम, सेफ रख पाएंगे हम, बचा पाएंगे हम, जब वो एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट में जी पाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड, साफ़ सुथरे पर्यावरण में जी पाएंगे, एनवायरनमेंट उनका क्लीन होगा, साफ़ होगा, उनका अच्छा खाना, हेल्थ वाइज अच्छा खाना होगा, हेल्दी खाना होगा, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी जो प्योरीफाइड होगा, पानी, साफ़ पानी वो पी सकते हैं, वैसा पानी वो पीते हों, और अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको जब भी उनको कोई बीमारी हो तो वो अच्छी तरह से वो ठीक रहें, ऐसी फैसिलिटी, सुविधाएं उनके पास हों, ये इम्पॉर्टेंट है। मास मीडिया आर यूज्ड अंडर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल about issues such as taking care of drinking water and food। मास मीडिया जो कि सोशल मीडिया होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मास मीडिया का मतलब क्या होता है, जो हम टीवी में देखते हैं, कोई हेल्थ के प्रोग्राम्स चलते हैं और न्यूज़ चैनल पे भी हमको हेल्थ के बारे में बताया जाता है, टीवी पे भी हमको बताया जाता है कि हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमको किस तरह ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पे और पानी साफ़ सुथरा पीने पे, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। ओके, मास मीडिया यानी कि टीवी न्यूज़ चैनल्स या फिर टीवी पे किसी कोई भी हेल्थ के कोई प्रोग्राम्स चलते हैं, कोई डॉक्टर बताते हैं टीवी पर कि आपको किस तरह अपना खाने पर ध्यान देना चाहिए और पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। People are urged in every possible way to keep their surroundings clean. It is a legal offense to spit in public places. The aim of this ban is to prevent the spread of diseases. People are urged in every possible way to keep their surroundings clean. लोग अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में भी लगे रहते हैं, और ये एक लीगल ऑफेंस है, इलीगल चीज़ है। क्या करना? पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक जगहों पर थूकना। ओके, स्पिट करना, थूकने को क्या बोलते हैं? स्पिट करना। ओके, द एम ऑफ दिस बैन, इसका क्या एम है, इसका क्या उद्देश्य है? वो है प्रिवेंट करना डिजीज़ को स्प्रेड होने से। अभी देखिए, कोई भी खुली जगह पर छींकेगा, खांसेगा या फिर थूकेगा तो डिजीज़, बीमारियां फैल सकती हैं। ओके, बीमारियां भी फैलती हैं, उसके जो जर्म्स होंगे वो एयर में चले जाएंगे।
अगर आपको इस बार में अच्छी तरह से पढ़ना है तो मैंने ईवीएस का एक और हेल्थ वाला एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए ज़रूर। ओके, ये देखते हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स टू दी हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। क्या धमकियां हैं हेल्थ की कम्युनिटी पर, हेल्थ कम्युनिटी पर क्या जो लोगों की, सारे लोगों पर सेहत की जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक हेल्थ की कम्युनिटी है, उस पर क्या धमकियां हैं, यानी कि इस पे हमको किस चीज़ को हमको ध्यान देना चाहिए कि लोगों को जो सारे किसी भी इंसान को एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ना हो और बीमारियां ना फैलें। तो वो हम इस एक पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर सेवरल थ्रेट्स टू कम्युनिटी हेल्थ। बहुत सारी धमकियां हमको मिली हुई है कम्युनिटी हेल्थ पर। ओके, सारी लोगों के हेल्थ पर, जो आम जनता है उसकी हेल्थ पर, बहुत सारी सेहत पर बहुत सारी थ्रेट्स हमको मिली हुई है। एन इम्पॉर्टेंट थ्रेट इज़ केयरलेसनेस रिगार्डिंग हाइजीन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो धमकी है वो है हम क्या केयरलेस रहते हैं, है ना, हाइजीन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर केयरलेस, यानी कि लापरवाही हम रखते हैं, ध्यान नहीं देते साफ़ सफाई पर। आजू बाजू की साफ़ सफाई पर, हमारे घर के आजू बाजू में हमको अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। फ्रॉम द एक्शंस गिवन बिलो मार्क दोज दैट आर हार्मफुल विथ अ क्रॉस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक। अभी नीचे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर बॉक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, इस पर आप क्रॉस कीजिए या फिर टिक करिए अगर वो आपको हार्मफुल लगते हैं, वो काम आपको हार्मफुल लगते हैं। ओके, वो सही नहीं लगते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वो है बर्निंग ओल्ड टायर्स। जो कोई भी गाड़ी का जो पुराना टायर होता है उसको जलाना, क्या वो सही रहता है? उससे पॉल्यूशन होता है, धुआं आता है। तो वो क्या हमारे कम्युनिटी हेल्थ के लिए, आम जनता, आम लोगों के हेल्थ पर, सेहत के लिए सही है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मारेंगे। स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, किधर भी रास्ते पर, पब्लिक प्लेस पर हमको थूकना चाहिए? नहीं। इस पर भी क्रॉस मारेंगे। चलिए, थर्ड है यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। हमको खुले में टॉयलेट नहीं करना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स में यूज़ करना चाहिए। तो ये राइट है, ये एक करेक्ट चीज़ है। फोर्थ पॉइंट है लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स पर ध्यान देना। हमारे आजू बाजू में जो डॉगीज़ हैं, जो कैट्स हैं, और भी जो नॉर्मल से एनिमल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हमको देखने को मिलते हैं, तो उनको ध्यान देना। तो वो क्या ज़रूरी है, वो क्या सही है? राइट। फिफ्थ है फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इन केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर की सलाह हमको माननी चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही है, जैसे कि कोविड-19 फैल रही है, तो जो डॉक्टर बोलता है हमको माननी चाहिए। येस, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स हमको माननी चाहिए। टिक। सिक्स्थ पॉइंट वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर अ मील और स्नैक। कुछ भी खाते समय आपको अपने हाथ धोने चाहिए। ये राइट है। येस, इट इज़ राइट। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके। सेवेंथ है थ्रोइंग द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन द रोड। क्या आपको अपने घर से रास्ते पर, नॉर्मल रोड पर आपको कचरा फेंकना चाहिए? नहीं, इट्स रॉन्ग। ओके, तो चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। ये हम नहीं करेंगे बिकॉज़ ये कोई काम का नहीं है। ऐसे ये स्पीक एंड राइट काम का ऐसा नहीं है, मतलब आप रीड करिए, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ओके, होलसम लिविंग। अभी होलसम लिविंग का मतलब क्या होता है? एक अच्छी ज़िंदगी जीना, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, हेल्थ प्रॉब्लम के, बिना किसी बीमारी के आरामदायक जीवन जीना।
ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लाइफ। अगर हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो ये संभव है, ये पॉसिबल है कि हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए। ओके, सेहतमंद ज़िंदगी जिए। कीपिंग आवर सेल्व्स हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड एंड एनवाई एंड डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ हेल्प्स अस टू अचीव दिस एंड। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट देना चाहिए, दिलचस्पी रखनी चाहिए, और जो गुस्से वाली फीलिंग्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, और एनवाई यानी कि अप्रिशिएट करने वाली फीलिंग्स, गुस्से वाली फीलिंग और एनवाई वाली फीलिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। और हमको वो करना चाहिए, डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। हमको वो करना चाहिए कि क्या ज़रूरी है हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ को ध्यान देने की। ओके, ताकि हम सफलता पा सकें। हेल्प्स टू अचीव दिस एंड यानी कि सफलता, सक्सेस ले सके। If people of a society live a healthy and wholesome life, social tensions also decrease and feelings of friendship can be nurtured. अगर लोग सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में अगर एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो सोशल टेंशन्स जो हमको अपने काम की टेंशन रहती है, किसी भी चीज़ की टेंशन रहती है, वो कम हो जाती है, और जो दोस्ती वाली फीलिंग होती है वो बढ़ती है। किसी से दोस्ती करना अच्छा लगता है हमको। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आपको कैसी लग रही है मेरी एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। अभी टोबैको कंजम्पशन यानी कि तंबाकू के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके चलिए बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ीज, माशेरी, मावा, पान मसाला एट्सेट्रा आर ऑफन हर्ड। आपने ये तो सुना ही होगा तंबाकू प्रोडक्ट्स के नाम, जैसे कि गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये आप बहुत सुने होंगे आपने ये वर्ड्स। माशेरी ये तो मैंने नहीं सुना, मावा भी मैंने नहीं सुना, पान मसाला मैंने सुना हुआ है। माशेरी क्या होता है मुझे आप बताएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। मावा भी क्या होता है आई डोंट नो, माशेरी एंड मावा आई डोंट नो। बाकी गुटखा मुझे मालूम है, सिगरेट्स, बीड़ीज़, पान मसाला एट्सेट्रा आपने ये नाम सुने होंगे। वी ऑल्सो सी मैनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको इन डिफरेंट वेज़। हमने ये भी देखा है कि लोग ये जो हानिकारक चीज़ें हैं टोबैको, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से लोग इसका सेवन करते हैं। कंजम्पशन यानी कि सेवन करना, खाना, तंबाकू खाना, लोग अलग अलग तरीके से तंबाकू खाते हैं। ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ख़राब है हमारी सेहत के लिए। एट फर्स्ट अ पर्सन मे च्यू टोबैको कैजुअली एट समवन्स अर्जिंग। सबसे पहले तो एक इंसान तंबाकू को एक नॉर्मली तरीके से खाता है, क्योंकि उसे कोई बोलता है कि तुम खाओ, उसे उकसाता है खाने के लिए, उसे बोलता है खाने के लिए। बट दिस मे लीड टू एडिक्शन। मगर ये जो है वो एडिक्शन हो जाता है, इससे हमको आदत लग जाती है, वो भी बहुत बुरी आदत लग जाती है। द पर्सन मे बिकम्स डिपेंडेंट ऑन टोबैको एंड कैनॉट गिव अप द हैबिट। फिर वो इंसान धीरे धीरे इस पर ही डिपेंड हो जाता है, इस पर ही जीने लगता है, तंबाकू पर डिपेंड हो जाता है, और फिर उसे छोड़ नहीं सकता। बहुत तकलीफ़ होती है उसे छोड़ने में। When people develop this habit, they become restless if they do not get tobacco. जब लोग ये खाने की इच्छा रखते हैं, धीरे धीरे उनको ये पसंद आने लगता है, और फिर वो
चैन से नहीं रह सकते इसे बिना खाए, तंबाकू को बिना खाए वो लोग आराम से नहीं रह सकते, उनको बेचैनी होती है अगर वो नहीं खाते हैं तो। दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, फिर वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते तंबाकू के अलावा। दे हैव टू हैव टोबैको इन द माउथ ऑल द टाइम, फिर उन्हें पूरा समय लगातार सिर्फ तंबाकू ही उनके मुंह के अंदर उनको चाहिए रहता है, उनको ऐसे क्रेविंग होने लगती है इसके लिए। When the habit reaches this stage, it is called an addiction. जब ये आदत इस लेवल पर पहुंच जाती है, इस जगह पर, इस स्टेज पर पहुंच जाती है, उसे फिर कहते हैं आदत लग जाना। जब उसे बहुत तकलीफ़ होती है, अगर वो बिना रुके तंबाकू खाना चाहता है, लगातार अपने मुंह में तंबाकू रखना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं? एडिक्शन। यस, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ कॉल्ड एन एडिक्शन, इसके ऊपर। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर व्हेन पीपल डेवलप दिस हैबिट से लेकर एडिक्शन तक ब्रैकेट मार लीजिए। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे झटपट से लर्न कर सकते हैं, और आप अंडरलाइन कर दीजिए, ब्रैकेट मार लीजिए पेंसिल से अभी का अभी, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको ये तकलीफ़ ना हो। ओके, आपको समझ गया होगा ये पैराग्राफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। पीपल एडिक्टेड टू टोबैको स्पिट हियर एंड देयर ऑल द टाइम एंड मेक देयर सराउंडिंग्स डर्टी। साथ ही साथ वो अपने आप को तो बीमार करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सराउंडिंग को भी, आजू बाजू का एरिया भी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो तंबाकू खाकर फिर इधर उधर थूकते हैं, लगातार पूरा टाइम वो थूकते रहते हैं, और फिर आजू बाजू का जो इलाका है, वो जो एरिया है, वो ख़राब हो जाता है। इल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। अभी इसकी जो प्रॉब्लम्स है, क्या होती है टोबैको खाने से, तंबाकू खाने से। फर्स्ट है अल्कर्स इन द माउथ, मुंह के अंदर ऐसे दाने दाने जैसा हो जाता है एकदम, अल्कर्स। ओके, मुंह ऐसे जो हमारा जो अंदर का मुंह के जो अंदर का जो पार्ट है, वो थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और उसके अंदर ज़ख्म हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, द अल्कर्स डेवलप इनटू बिगर वाउंड्स, द पर्सन में डेवलप ट्यूमर्स। जो अल्कर्स, जो वो दाने दाने जैसा जो है, वो बड़ा हो जाता है, जब मुंह के अंदर बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, तो फिर उस इंसान को ट्यूमर नाम की बीमारी भी हो सकती है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। A lot of time and money has to be spent on treatment if the wounds do not heal. The person has serious problems. This can eventually lead to cancer. बहुत सारा समय और पैसे इस ट्रीटमेंट में, तंबाकू वाली बीमारी को, आदत को हटाने के लिए इसका एक ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, उसमें बहुत पैसे चले जाते हैं, और अगर तब भी इलाज करने के बाद भी अगर वो ज़ख्म ठीक नहीं हुए, तो जो उस इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और भी, और साथ ही साथ उसको फिर कैंसर हो जाता है। ये सबसे ख़तरनाक बीमारी हो जाती है तंबाकू की वजह से। फोर्थ पॉइंट, टोबैको entering the digestive organs leads to complaints related to them. The constant presence of tobacco in the digestive organs can cause cancer of any of those organs. फिर टोबैको, जो तंबाकू है, वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो खाना हज़म करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें चला जाता है, और फिर वो उसका लगातार, अगर वो तंबाकू हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में रहा, तो फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के किसी पार्ट में उसका भी कैंसर हमें हो सकता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आई थिंक, अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर in this way has to take very painful treatment. Even after that, one cannot be sure that the cancer will be cured. A person who develops, अगर किसी इंसान में ये कैंसर आ जाता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक इलाज झेलना पड़ता है। उसके बाद भी ये नहीं बोला जा सकता कि कैंसर ठीक हो गया है कि नहीं।
ओके, तो ये बहुत ख़तरनाक है, तो आप ध्यान रखिएगा अपने बारे में फ्यूचर में, ओके, और इसे रोकने की कोशिश कीजिएगा। आजू बाजू अगर आप लोगों को देखते हैं तंबाकू या दारू पीते हुए, तो आप उन्हें रोक सकते हैं, उससे उनका भला हो सकता है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए, लोगों को रोकिएगा गलत काम करने से, ओके। चलिए अल्कोहलिज्म पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरिंग अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट्स, सॉरी ड्यूरिंग बोल दिया। ड्रिंकिंग अल्कोहल also has adverse effects on the body. Addiction to alcohol is called alcoholism. Alcoholism यानी क्या? जो इंसान शराब या दारू, जिसे हम आम भाषा में दारू भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अल्कोहल बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और शराब पीने से बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका असर पड़ता है, ख़राब असर पड़ता है। और शराब पीने की आदत लग जाने से, एडिक्शन हो जाने से उसे अल्कोहलिज्म कहते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट, अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्राउजी एंड कंफ्यूज्ड वन लॉसेस कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस, लूजेस कंट्रोल ओवर वंस, लॉसेस नहीं, लूजेस कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस, ओके। तो अल्कोहल जो है, जो शराब है, वो किसी पर्सन को, किसी इंसान को कंफ्यूज बना देता है एकदम, और वो अपना कंट्रोल खो देता है, अपना काबू खो देता है, अपना कुछ भी करता रहता है, नशे में आ जाता है, जिसे हम नशा बोलते हैं ना, वो उसके साथ हो जाता है। वो अपने एक्शन में अपने काबू में नहीं रहता, कंट्रोल खो देता है अपने आप पर ही। सेकेंड पॉइंट है अल्कोहलिज्म कॉजेज डिजीज़ेज ऑफ द लीवर, इंटेस्टाइन्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। अल्कोहलिज्म, शराब पीने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि लीवर की बीमारी होती है, इंटेस्टाइन जो है वो दोनों ही इंटेस्टाइन हमारी ख़राब हो सकती है, और यूरिनरी ब्लैडर को भी तकलीफ़ पहुंच सकती है, जिससे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, जिससे वेस्ट सब्सटेंस निकलते हैं, उसमें भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट, एडिक्शन टू टोबैको और अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स। इट इज़ बेस्ट to stay away from these vices. Never be negligent about health. टोबैको, तंबाकू और शराब से एडिक्शन, बुरी आदत लग जाना बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि हम इनसे दूर ही रहें, और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड लाइन हो गई ना, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट, या एक्चुअली या थर्ड लाइन हो गई। फोर्थ लाइन पे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज़ टू सफ़र विद देम। जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, जो हालात होते हैं, जिसका जो एडिक्ट यानी कि जो तंबाकू या फिर शराब से एडिक्शन हो जाए, जिसको आदत लग जाए, वो बहुत ही उसका जो कंडीशन होता है घर का, वो उसके और उसकी फैमिली का भी, वो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बुरा होता है। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। ये बताया नहीं जा सकता कि कितने पैसे लगेंगे इसकी ट्रीटमेंट, इसकी इलाज करने के लिए। Besides, everyone is put to great trouble and a lot of time and efforts are wasted. The family gets deprived of health and happiness and is ruined. साथ ही साथ जो फैमिली में होता है, जो हर एक जो मेंबर होता है फैमिली का, उसकी वो एकदम से फैमिली का जो कंडीशन होता है वो ख़राब हो जाता है, और जो हेल्थ, जो सेहत होती है और जो खुशी होती है फैमिली की, वो भी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ट्रबल में आ जाते हैं सारे लोग, एकदम मुसीबत में आ जाते हैं सारे लोग। जो फैमिली के साथ ही साथ जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, वो बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं, और समय और मेहनत उनकी वेस्ट चली जाती है, और जो फैमिली जो है वो हेल्थ और हैप्पीनेस, उनकी फैमिली की जो हेल्थ और हैप्पीनेस है, सेहत और खुशी है, वो भी
चली जाती है। 5th पॉइंट, वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज़ द एंटायर फैमिली। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो एडिक्ट है, मैंने अभी आपको बताया, एडिक्ट यानी कि जिसे तंबाकू या फिर शराब की आदत लग जाती है, वो अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, ऐसे मान लीजिए। ओके, चलिए, शायद ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। चलिए, अच्छी बात है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज़ एन इन्विटेशन टू डेथ। ड्रग्स जो वाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, उसमें भी नशा होता है। और टोबैको, तंबाकू और अल्कोहल, तंबाकू और शराब, ये एक निमंत्रण होती है हमारी डेथ के लिए, हमारी मौत का। ओके, हमारी नहीं, मतलब सॉरी, किसी की मौत का। अगर कोई ये खाता है, ये इसका सेवन करता है, तो फिर ये खाने से या इसका सेवन करने से किसी की डेथ भी हो सकती है। Tobacco, drugs and alcohol produce a state of intoxication. Addiction to any of them eventually kills you. तंबाकू, ड्रग्स और शराब जो है वो एक इंटॉक्सिकेशन का दशा बना देती है, इंटॉक्सिकेशन का सिचुएशन बना देती है। इंटॉक्सिकेशन यानी कि जो इन तीनों चीज़ों में जो ख़राब चीज़ें होती है वो हमारे बॉडी में चली जाती हैं, तो वो इंटॉक्सिकेशन। ओके, एडिक्शन, आदत लगना, इनमें से किसी भी चीज़ पर आदत लगना वो हमें मार देती है। हमें इनमें से किसी भी चीज़ पर आदत लग जाती है तो हमें ही मार देती है। एवरी पर्सन शुड बिवेयर ऑफ द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज एडिक्शन एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। हर एक इंसान को ये ध्यान देना चाहिए कि इनके इल इफ़ेक्ट्स को ध्यान देते हुए, हर एक इंसान को इसकी बुरे इफ़ेक्ट्स पर ध्यान देते हुए हमको क्या करना चाहिए, इनसे स्ट्रिक्टली दूर रहना चाहिए। एकदम कठोरता से हमें इनसे दूर रहना चाहिए। देयर आर पीपल हु lure others into smoking, drinking or trying out drugs. On no account should we give in to their pressure. Okay. ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमको इन चीज़ों में ढकेलने की कोशिश करते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना और ड्रिंकिंग करना, दारू पीना और ड्रग्स को ट्राई करना। लेकिन हमें इनकी प्रेशर में आकर हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। If a person starts getting addicted to smoking or drinking or taking drugs, the help of counselors or doctors should be sought immediately to rid the person of the habit. अगर कोई शुरू भी करता है, एडिक्शन इसका शुरू होता है, आदत लगनी शुरू होती है, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना या फिर दारू पीना या फिर ड्रग्स का सेवन करना, तो हमको काउंसलर्स यानी कि सलाह देने वाले लोगों या फिर डॉक्टर्स से तुरंत हमको बात करनी चाहिए और उस आदत से दूर रहना चाहिए। One should eat regularly and take up sports and other hobbies. One should be firm in avoiding any addiction. सभी को one should eat regularly. दवाइयाँ भी हमको इनके लिए हमको दी जाती है डॉक्टर से, ताकि हम इन हैबिट्स से दूर रहें। और फिर हमें क्या करना चाहिए, अगर इनसे दूर रहना है तो हमको स्पोर्ट्स करना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कुछ गेम्स खेलनी चाहिए और कुछ और दूसरी आदतें, अच्छी आदतें होनी चाहिए हम में, ताकि इन चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में ही नहीं आए और फिर किसी को भी ऐसी ख़राब आदतें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी बस लास्ट का 2 पार्ट बाकी है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जो मैं हमेशा करता हूँ वो कर रहा हूँ। लर्न टू से नो फॉर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट्स। ये हमेशा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है और ये आप हमेशा रीड कीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक में। ये हमारी अच्छी हैबिट्स के लिए होता है, ये याद रखो। आप
कभी भी किसी बुरी आदत को, किसी बैड हैबिट को नहीं ही कहो, नो कहो, नो, मुझे बुरी आदत नहीं चाहिए, ऐसा कहो। अगर आपके बुरी आदत वाले फ्रेंड्स हैं, अगर आपको वो ज़बरदस्ती करते हैं ये सब चीज़ों में, तो आप उनको नो कहो, बैड हैबिट्स में नहीं आना है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड, फर्स्ट पॉइंट है ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट्स टू मेंटेन द कम्युनिटीज़ हेल्थ। ईच पर्सन should put in efforts to maintain the community's health। हर एक इंसान को कम्युनिटी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपना एफर्ट्स देना चाहिए। ओके, ताकि आम जनता की जो सेहत है वो सही रहे, लोगों की जो गरीब लोग हैं उनकी भी सेहत सही रहे। सेकेंड पॉइंट, वी मस्ट बी अलर्ट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए पब्लिक हेल्थ के मामले में। ओके, आम जनता की हेल्थ के, सेहत के मामले में। थर्ड पॉइंट, होलसम लिविंग लीड्स टू गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ। अच्छी हेल्दी लाइफ जीने वाले जो लोग होते हैं उनको उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो अच्छी होती है, और उनकी जो सोशल हेल्थ होती है, यानी कि उनको किसी भी अपने काम में टेंशन नहीं होता, तो वो उनमें अच्छी बातें होती है ये जो अच्छी हेल्दी लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, वन नीड्स टू बी फर्म विथ वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। किसी को भी बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए और अपने आप से दूर रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी बैड हैबिट हो। ओके, आपने ये समझ लिया कि किसी भी बैड हैबिट को, चाहे वो कोई भी बैड हैबिट हो, आपको नहीं कहना चाहिए। ओके, और अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए सभी के अंदर, और हमें पर्सनल हाइजीन भी अच्छी तरह से रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अभी ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे अभी भी बाकी है चैप्टर्स, कुछ 1 to 13 चैप्टर्स मैंने छोड़े हुए हैं, स्टार्टिंग है, वो भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और अभी मैं आपको मैथ्स वाले वीडियो में मिलूँगा। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगेन बोल रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।